मुद्दा वैसे है नहीं, मुद्दा बनाया गया है। कहाँ वोट चोरी होता है? पहले तो बहुत कब्जा होता था, ये होता था, वो होता था, अब तो ऐसा होता नहीं। मुद्दा है तो प्रूफ होगा तब ना, अभी तो कोई इसका प्रूफ नहीं है। चोरी है तभी तो सर ये सब हो रहा है ना कुछ तो गड़बड़ी है तभी तो ऐसा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, ऐसा रहता तो मोदी जी कह रहे थे ना कि 400 पार, तो आसानी से 400 पार हो जाता। वही कर्म करने जाते तो कांड हो जाता है, तो वही हो रहा है अभी। अच्छा, राहुल गांधी के साथ वही हो रहा है। वही हो रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान में। हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनको वाकई में लगता है कि इस बिहार में ये एक मुद्दा है, बिहार में वोट चोरी एक मुद्दा है। आप बताइए। हाँ, मुद्दा है तो प्रूफ होगा तब ना, अभी तो कोई इसका प्रूफ नहीं है। 18 तारीख से कांग्रेस घूम रही है, आपके प्रूफ नहीं है तो घूमने से क्या होता है? वो तो हम भी प्रधानमंत्री पे कोई भी आरोप लगा सकते हैं, तो क्या कोई साइंटिफिक रीजन होगा तब ना। आपको नहीं लगता ऐसा तो नहीं लगता है। आपको लगता है कि वोट चोरी एक मुद्दा है अभी बिहार में? मुद्दा अभी नहीं, वो सब कुछ कह सकते हैं हम लोग। वोट चोरी जैसा कुछ नहीं है, नहीं, बस ये ऐसे ही तामझाम है। बस तामझाम है। अभी जब तक बीजेपी का रहेगा चलते रहेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, मतलब चोरी से प्रधानमंत्री बने। आप करें कि मुद्दा ही नहीं है? ना, वैसा कुछ नहीं है, हमको लगता है वैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। आपको लगता है कि बिहार में वोट चोरी मुद्दा है? चोरी है तभी तो सर ये सब हो रहा है ना कुछ तो गड़बड़ी है तभी तो ऐसा हो रहा है। कोई पागल थोड़ी है कि जो पूरा यात्रा करेगा, गड़बड़ तो है, हमको तो लगता है। अब कि जांच का विषय है, सरकार अपना कर रही है, राहुल गांधी जी भी यात्रा निकाले हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि एक महिला को राहुल गांधी बुलाते हैं मंच पे और उसको बुलवाते हैं कि आप बताइए कि आपके यहाँ से जो वोटर लिस्ट से नाम कटा हुआ है। वो महिला बोलती है कि हमारे यहाँ से 6 लोगों का नाम कट गया है, लेकिन अगले दिन उसका एक वीडियो फिर पोस्ट करती है वो खुद से, और बोलती है कि हमको ऐसा बुलवाया गया है। अब ये सर तो ये जांच का विषय है, अब इसको क्या कहिएगा। बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोल देता है, लेकिन हाँ ऐसा हम भी एक आध केस अपने यहाँ खुद हम अपने आँख से भी देखें, ऐसा है। आज इंसान अभी है लेकिन उसका नाम कटा हुआ है। हो सकता है बाई मिस्टेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन का भी उसमें गलती हो सकता है। तो ये ऐसा है, एक आध केस हम भी देखे हैं। ऐसा हम गांव में गए थे तो ऐसा हुआ, वो अभी इंसान जिंदा है लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। आपका जुड़ा हुआ है? जी हाँ, मेरा नाम है। जी जी जी। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम? सौरभ। क्या लगता है बिहार में वोट चोरी अभी मुद्दा है? मुद्दा वैसे है नहीं, मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा मतलब विपक्ष को कुछ मिल नहीं रहा है। और राहुल गांधी का मतलब इधर लोकसभा चुनाव में और राज्यसभा मतलब जहाँ भी चुनाव हुआ है राज्य में, तो कभी पदयात्रा, कभी वोट चोरी का, कभी ईवीएम मतलब हार गए तो ईवीएम दोषी है, फिर उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, ऐसा रहता। तो मोदी जी कह रहे थे ना कि 400 पार, तो आसानी से 400 पार हो जाता। जहाँ तक कि वोट चोरी का मुद्दा है, उस पर सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग का वीडियो देखे होंगे आप, कि उस पर बोलते हैं कि मैंने खुद मतलब कांग्रेस के समय में वोट को मतलब वोट चोरी करता था, बूथ लूट लेता था मैं खुद। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बहुत सारा इनका वीडियो जो वायरल होता है, इन्हीं के पार्टी के लोग कभी मजदूर बनकर, कभी एक आम नागरिक बनकर बात करते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं। वो आसानी से सब लोग देख रहे हैं ये चीज़। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, और राज्यसभा के चुनाव में पता चल ही जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतलब आपके हिसाब से वोट चोरी मुद्दा नहीं है? मुद्दा है, बट उतना मतलब अभी कोई जैसे बिहार में बहुत सारा डेवलप हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कुछ कहने के लिए विपक्ष को चाहिए ना। तो वोट चोरी का एक मुद्दा लेके चल रही है। हाँ, हर एक जगह मतलब होता है करप्शन, तो हर एक जगह है, बिहार राज्य में भी है, हर एक स्टेट में है। बट अभी ऐसा कुछ है नहीं बिहार में बोलने के लिए, क्योंकि बिहार में चुनाव है 2 महीने बाद, तो इसीलिए इसको मुद्दा बनाया गया है। यानी कि बिहार में जो विपक्ष है उसके पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए जो वोट चोरी है वो मुद्दा बना करके लोगों के सामने रखा गया है। आपका नाम क्या है अंकल? सिद्धू। आपको लगता है कि बिहार में वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। कहाँ वोट चोरी होता है? पहले तो बहुत कब्जा होता था, ये होता था, वो होता था, अब तो ऐसा होता नहीं। वोट चोरी के लिए तो इतना लग गया, 18 तारीख से घूम रहे हैं। वो तो कहने वाले लोग कहते रहेंगे।
पहले ऐसा तो नहीं था कि पहले बूथ कब्जा हो जाता था, जहाँ के तहाँ बूथे कब्जा कर लेता था लोग, और ऐसा तो अब है नहीं। अगर ऐसा मुद्दा रहता तो सिंपली है कि सब पब्लिक जानती कि आराम से मोदी जी, जैसे लास्ट टाइम तो देखे ही चुनाव हुआ और किस तरीके से टक्कर विपक्ष की भी दी है, मानता हूँ विपक्ष की अच्छे से, मतलब उनको भी अच्छा सीट मिला है। तो अगर ऐसा रहता तो आसानी से वो वोट 400 पार वो हो जाता, वोट चोरी होता। तो अभी तो क्योंकि बिहार में बोलने के लिए नहीं है सिंपल, तो इसको मुद्दा बना करके गुमराह किया जा रहा है जनता को, ताकि जैसे अभी हाँ ये चीज़ अच्छा है कि ये आयोजन होना चाहिए ताकि जो काम कर रहे इसमें इसको पैसे मिलेंगे। और कल का वीडियो में देख रहा था कि एक का बाइक उठा के लेके भाग गए दरभंगा में। हाँ, अब उनका बाइक नहीं मिल रहा है। अब उनको बोला गया कि जैसे ही 10 मिनट हम वीडियो शूट करेंगे और उसके बाद अब आपको बाइक मिल जाएगा। उसको बाइक भी नहीं मिला। फिर एक खेत में राहुल जी काम करने जाते हैं तो उनको मतलब उनके साथी जो बोलते हैं क्या कि अरे आप ही के लिए न हो रहा है कि वीडियो शूट हो रहा है, आपका नाम हो रहा है, ये आप देखे होंगे वीडियो। तो बहुत सारा है कि वो खुद मतलब कि आप विरोध भी करते हैं तो एक फिनिशिंग आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपकी, मतलब कि मेरा मतलब कैमरा ऑन है कि ऑफ है, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं है, पब्लिक तक क्या हम कहना कुछ और चाह रहे हैं और हो जा कुछ और रहा है। वही कर्म करने जाते तो कांड हो जाता है, तो वही हो रहा है अभी। अच्छा, राहुल गांधी के साथ वही हो रहा है कि वो काम करने जाते तो कांड हो जाता है, उन्हीं के साथ कांड हो जाता है। तो ये और भी आप राजेश कुमार। आपको लगता है कि बिहार में वोट चोरी मुद्दा है? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। आपका नाम जुड़ा हुआ है किस में? वोटर लिस्ट में? जी हाँ, जुड़ा हुआ है। इतना सारा जो देख रहे हैं 18 तारीख से राहुल गांधी घूम रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके पीएम बने और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है, ये नहीं है। अब हमको कुछ पता नहीं, हम अपना तो मजदूरी करते हैं, रहते हैं। हम गांव में बहुत कम रहते हैं, 2 साल पर 3 साल पर घर जाते हैं, प्रदेश में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इधर पटने में रहते हैं, कभी गुजरात में रहते हैं। आपका नाम नहीं कटा? जी नहीं, जब वोट का टाइम आता था, खबर आता था, हम चला जाते वोट गिराने के लिए। जब वोट का टाइम आता तो चले जाते? हाँ, खबर आता गाँव चले जाते। आपको लगता है कि बिहार में वोट चोरी मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है सर, बहुत बड़ा मुद्दा। कैसे, थोड़ा डिफाइन करिए, बताइए। ये करना है कि वोटर लिस्ट का उपयोग बहुत जगह किया जाता है। जैसे हम पटना में मकान बना लिए, हमारा गांव में भी मकान है, तो पटना के मकान से वोटर लिस्ट में तो मेरा नाम हट जाएगा, टर्मा के खाली मकान में रहेगा। तो इससे 2 जगह नाम न रहना संभव हो पा रहा है। इससे सारा संपत्ति को एक जगह करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा हानि है। तो ये हानि कहाँ है? ये तो सही है ना कि आपका 2 जगह नाम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर बिहार में ही आपका वोटर आईडी कार्ड है बिहार में, तो फिर आपको पटना में भी चाहिए, टर्मा में भी चाहिए आपको। तो जहाँ मकान है उसके लिए कानून पहले लाना चाहिए कि ये एक जगह एक मकान एक आवास, ये कानून पहले लोकसभा से पारित हो तब ईश्वर शोभा देता है सर। हमको व्यक्तिगत राय है। मतलब आपको कहना है कि जो वोटर आईडी कार्ड है वो 2 होना चाहिए, जहाँ जहाँ हो। अगर हमारा मकान नवतपुर में है तो नवतपुर का हो, और हमारा मकान अगर गया में हो तो गया का हो। सभी एक कानून बन जाना चाहिए कि जहाँ घर एक जगह मकान हो और सब जगह का मकान आवासीय मकान के किराएदार के समान लगे। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। सबके 50 जगह मकान है, 50 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, सबको नाम ही न कटेगा, ऐसा ना बताएगा। आपका नाम जुड़ा हुआ है? हाँ। आपका नहीं कटा? ना कटा। चलिए, इनका नहीं कटा। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। लेकिन गाली गलौज जो विपक्ष वाला देते हैं वो बहुत निंदनीय है, अच्छा नहीं है किसी को पढ़ते। थोड़ा तेज बोला। गाली नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री है, इस देश का प्रधानमंत्री है, हर किसी को प्रधानमंत्री का काम होता है, तो देना नहीं चाहिए गाड़ी। वही मेन कारण वही है। इसलिए गाली दिया है, कांग्रेस वाले दिए ना लोग, आरजेडी के मंच पर से निकला ना गाड़ी, तब मन से गाली दिएगा। वैसा प्रधानमंत्री का अवहेलना किया गया है भारत में, बिहार में। इसके लिए बहुत हम लोग का दुख है। कुछ भी बोला जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम आपका मानते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो होता है वो एक सम्मानीय पद है, और कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर एक साधारण व्यक्ति हो, उसकी माँ का गाली देना या किसी भी तरह का गाली गलौज करना ये गलत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके विरोध में कांग्रेस के दफ्तर में घुस करके तोड़ा फाड़ी करना कहाँ तक उचित है? नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
कांग्रेस बीजेपी ये किया हुआ हम लोग भी देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। आप अपना चुनाव राजनीति करिए, वो अपना कर रहे हैं, जनसुराज भी कर रहे हैं। हम लोग देखिए, हम बीजेपी को वोट देते हैं, नीतीश कुमार को बिहार में देते थे, लेकिन इस बार जनसुराज को देंगे। अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो अच्छा करेगा, बिहार के लिए सोचेगा, वो देंगे हम लोग। हमारा घर पश्चिमी चंपारण जिला हुआ, उधर सब जो था डाकू सबसे हम लोग ग्रसित थे। आप ये निकाल भी देख भी सकते हैं लालू यादव के रीजन में। लेकिन नीतीश कुमार आए 2005 में, उसके बाद से रोड हर कुछ सही हो गया, वहाँ अब कोई दिक्कत नहीं होता है। बिंदास हम लोग 10 बजे 11 बजे रात को जाते थे, अच्छा काम करते थे, उनको हम लोग जिताए भी। लेकिन इस बार जनसुराज के लिए सोच रहे हैं, उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, सब नेता लोग का पोल भी खोल रहे हैं। चलिए, प्रशांत किशोर सारे नेता लोगों का पोल खोल रहे हैं। तो ये है बिहार की जनता, पटना की जनता, जिसका कहना है कि बिहार में वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा नहीं है। ये बस एक विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इसको भुनाया जा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में।